हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 10वी का लेसन नंबर 14 बीज पेरले गेले इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1 कारणे लिहा, गिव रिझन। अ लेखकाच्या आई वडिलांनी मन घट्ट करून मुलांचा निरोप घेतला कारण लेखक के माँ बाप ने अपने मन को घट्ट करके बच्चों को अलविदा कहा। क्यों? उत्तर, लेखकाच्या आई वडिलांनी मन घट्ट करून मुलांचा निरोप घेतला कारण मुलाने चांगले शिकावे व मोठा ऑफिसर होऊन घराण्याचे नाव उज्ज्वल करावे असा त्यांचा उद्देश होता। तो लेखक के माँ बाप ने बच्चों को क्यों अकेला छोड़ दिया था? तो क्योंकि बच्चे ने अच्छा सीख कर बड़ा ऑफिसर बनकर अपने घराने का नाम रोशन करे, ऐसा उनका मकसद था। लेखकाला लहानपणी अनेक खिलाड़ू पाहण्याची संधि मिळाली कारण लेखक को बचपन में बहुत सारे प्लेयर्स को देखने का मौका मिला। क्यों? तो उत्तर, लेखकाला लहानपणी अनेक खेळाडू पाहण्याची संधी मिळाली कारण YMCA या खेळाच्या प्रसिद्ध संस्थेत अनेक सदस्य खेळाडू सकाळ संध्याकाळ खेळायला येत असत। तो लेखक को बहुत सारे प्लेयर्स देखने का मौका मिला क्योंकि YMCA ये खेल का जो प्रसिद्ध संस्था थी उसके अंदर बहुत सारे खिलाड़ू सुबह और शाम खेलने के लिए आते थे। तो लेखक का घर वहीं बाजू में था, तो इसलिए उनको देखने का मौका मिला। आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन असे लेखकास वाटले कारण तो अंधा मांगता है एक आँख और भगवान दोनों दे देता है, ऐसा लेखक को लगा। क्यों? ये मुहावरा है, मतलब हमने कम मांगा था, भगवान ने उससे ज़्यादा दे दिया। तो आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन असे लेखकांस वाटले कारण काही खेळाडू लेखकांना चेंडू फेकायला बोलवत असत। तो ऐसा लेखक को क्यों लगा? क्योंकि कुछ खिलाड़ू लेखक को बॉलिंग करने के लिए बुलाते थे, यानी ये तो सिर्फ वहाँ खड़े थे जाकर, लेकिन उनको मौका मिल गया बॉलिंग करने का। दुसऱ्या मुलांच्या हातात खेळणी पाहून लेखकाला लहानपणी त्यांचा हेवा वाटत असे कारण दूसरे बच्चों के हाथ में खिलौने देखकर लेखक को उनसे जलन होती थी बचपन में। क्यों? तो दुसऱ्या मुलांच्या हातात खेळणी पाहून लेखकांना लहानपणी त्यांचा हेवा वाटत असे कारण लेखकाच्या वडिलांना मुलांसाठी खेळणी विकत घेणे शक्य नव्हते। तो ऐसा क्यों होता था कि लेखक के जो पिताजी थे वो गरीब थे, तो बच्चों के लिए खिलौना खरीदना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। प्रश्न 2 आकृती पूर्ण करा। लेखकाच्या काळजाला भिडलेले दृश्य, लेखक के दिल में कौन सा दृश्य एकदम बस गया? तो उत्तर, मॅच संपल्यावर खेळाडूंच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यासाठी गर्दी उडत असे ते दृश्य। मैच ख़त्म होने पर प्लेयर्स की ऑटोग्राफ लेने के लिए जो गर्दी जमती थी वो दृश्य लेखक के दिल में बैठ गया। लेखकाचा बालपणीचा दिनक्रम, लेखक के बचपन की जो रूटीन थी, दिन भर क्या करते थे? तो पहला, गल्लीतल्या मुलांना जमा करून भर उन्हात विटी दांडू पतंग उड़वणे। गली के बच्चों को जमा करके भर दोपहर में विटी दांडू और पतंग उड़ाते थे। दूसरा, कभी कैंपमधील कॅनॉलमध्ये चोरून पोहणे। कभी कैंप में उनके एक कैनाल था, यानी पानी था, उसके अंदर छुपके से तैरते थे। तीसरा, कैरिया पेरू पाड़ून त्याचा भरपूर स्वाद घेणे। कैरी और पेरू के झाड़ पे चढ़कर उनको गिराकर उनका स्वाद लेना। चौथा, घरातील जाळण्याच्या लाकडाची बॅट व स्टंप करून व जुना पुराना बॉल घेऊन क्रिकेट खेलने। घर पे जो लकड़ी आती थी जलाने के लिए, उसमें से बैट और स्टंप बनाकर और कोई एक पुराना बॉल लेकर क्रिकेट खेलना। तीसरा, ओघ तख्ता तैयार करा, यानी एक फ्लो चार्ट बनाइए। अब शुरू में दिया है लाजे ने मान खाली, यानी शर्म से गर्दन नीची हो जाना, और लास्ट में है अभिमाना ने मान वर, यानी गर्व से प्राइड से गर्दन ऊपर हो जाना। तो ये बीच में 3 पॉइंट हमको लिखना है। तो पहला, उनकी स्कूल के अंदर उनकी शर्म से गर्दन नीची हो गई थी जब पढ़ाई में वो सही नहीं पढ़ रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ? थोड्या दिवसांनी आंतरशालेय सामना, उसके कुछ दिनों के बाद इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हुआ। उसके बाद त्यात 100 धावा केल्या, उसमें इन्होंने सेंचुरी बनाई, 100 रन्स बनाए। तो उसके बाद सर्वांच्या डोळ्यांत कौतुकाचे भाव, तो सबकी नज़रों में इनके लिए एप्रिसिएशन का भाव आ गया। तो फिर लास्ट में उनकी क्या हो गई? अभिमानाने मानवर, गर्व से उनकी गर्दन फिर से ऊंची हो गई।
प्रश्न 4, खालील शब्दांसाठी पाठात आलेले समानार्थी शब्द शोधून लिहा। अब ये वर्ड दिया है, इसका सेम मीनिंग का शब्द लेसन में आया है, वो हमको ढूंढ के लिखना है। तो पहला है सही, तो सही का समानार्थी का कौन सा शब्द आया है लेसन में? स्वाक्षरी। आ है निवास, निवास के लिए लेसन में आया है वर्ड घर। तीसरा है क्रीड़ा, क्रीड़ा के लिए वर्ड आया है खेल। और चौथा प्रशंसा, प्रशंसा के लिए वर्ड आया है शाबासकी। इसके बाद है प्रश्न 5, खालील वाक्यात कंसातील वाक्प्रचारांचा योग्य उपयोग करून वाक्य पुन्हा लिहा। ब्रैकेट में कुछ वाक्प्रचार दिए हैं और सेंटेंस में सही जगह पर उनको यूज़ करके सेंटेंस फिर से लिखना है। तो पहला सेंटेंस है मोठे झाल्यावर रुग्णांची सेवा करण्यासाठी मी नर्स होण्याचे मनाशी निश्चय केले। तो यहाँ पर बड़ा होकर मैं लोगों की खिदमत करने के लिए नर्स बनूंगा, ऐसा निश्चय किया। तो निश्चय करने के लिए कौन सा वाक्प्रचार है? मनात खुणगाठ बांधली। तो इसको फिर से कैसे लिखेंगे? मोठे झाल्यावर रुग्णांची सेवा करण्यासाठी मी नर्स होण्याची मनात खुणगाठ बांधली। आहे दारात अचानक मामा मामींना बघून सर्वांना खूप आनंद झाला। दरवाजे पे अचानक मामा मामी को देखकर सबको बहुत खुशी हुई, तो खूब आनंद झाला। इसके लिए दूसरा वाक्प्रचार क्या है? आनंद गगनात मावेना, खुशी आसमान में नहीं समा रही थी। तो कैसे लिखेंगे हम? दारात अचानक मामा मामींना बघून सर्वांचा आनंद गगनात मावेना। उसके बाद है ई, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये कौस्तुभने बुद्धिबळ खेळात शाळेचे नाव उंचावले। तो इंटरनेशनल कंपटीशन में चेस के कंपटीशन में कौस्तुभ ने स्कूल का नाम क्या कर दिया? ऊंचा कर दिया। तो नाव उंचावले, इसके लिए दूसरा मुहावरा क्या है? नाव उज्ज्वल केले। तो कैसे लिखेंगे? आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये कौस्तुभने बुद्धिबळ खेळात शाळेचे नाव उज्ज्वल केले। और लास्ट ई, मानसीने म्हटलेल्या गाण्याचे सर्वांनी केलेली कौतुक ऐकून मला क्षणभर तिचा मत्सर वाटला। मानसी ने बहुत अच्छा गाया, सबने उसकी तारीफ़ की, तो ये देखकर एक सेकंड के लिए मुझे उससे जलन हुई, मत्सर। तो मत्सर के लिए दूसरा वर्ड क्या था? हेवा वाटला। तो कैसे लिखेंगे इसको? मानसीने म्हटलेल्या गाण्याचे सर्वांनी केलेले कौतुक ऐकून मला क्षणभर तिचा हेवा वाटला। अब इसके बाद है प्रश्न 6, स्वमत। लेखकाच्या वडिलांची शिस्त जाणवणारे प्रसंग पाठाचे आधारे तुमच्या शब्दांत लिहा। लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने उनको डिसिप्लिन कैसा किया, इसका इंसिडेंट लिखिए। तो उत्तर, लेखकाचे वडील पुलिस खात्यात होते। लेखक के जो पिताजी थे पुलिस डिपार्टमेंट में थे। परिस्थिती गरीब होती, बहुत गरीब थे। वडील मुलांना खेळणी घेऊन देऊ शकत नव्हते, तो पिताजी उनको बच्चों को कुछ खेल खरीद के दे नहीं सकते थे। लेखक लहानपणी दिवसभर खेळून संध्याकाळी घरी परततात। तो लेखक दिनभर खेलकर शाम को घर पे आते थे। त्यांची तक्रार आई वडिलांकडे करी, तब उनकी तक्रार, उनकी कंप्लेंट माँ पिताजी के पास करती थी। मग लेखकाला शिस्त लागावी म्हणून वडील लेखकाच्या पाठीत धम्मक लाडू व चपाळ पोळ्यांचा वर्षाव करीत। तो बच्चे को डिसिप्लिन होना चाहिए, इसके लिए पिताजी क्या करते थे? उसके पीठ में उसको मारते थे। तो मारने के लिए क्या वर्ड आया? धम्मक लाडू और चपाट पोळ्या, यानी खूप पिटाई होती थी उनकी डिसिप्लिन होने के लिए। वडिलांची जेव्हा वडगावला बदली झाली तेव्हा त्यांनी लेखकांना पुण्यात त्यांच्या चुलत्याकडेच ठेवले। पिताजी की जब वडगांव में बदली हो गई, ट्रांसफ़र हो गया, तो उन्होंने लेखक को पुणे में ही अपने चाचा के पास, बच्चे के चाचा के पास रखा। हेतू हा कि लेखकांनी चांगले शिकून मोठा अधिकारी व्हावे। उनका मकसद क्या था कि बच्चा अच्छा सीख कर बड़ा ऑफिसर बने। यामागे त्यांची तळमळ व शिस्त यांचे मनोज्ञ दर्शन होते। तो इस वाक़ये से उनके अंदर बच्चे में डिसिप्लिन लाने की कितनी तड़मड़ थी, ये हमको नज़र आता है। लेखकांचे वडील शाळा व अभ्यास या बाबतीत फारच कड़क होते। लेखक के जो पिताजी थे स्कूल और पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। एकदा लेखक शाळा चुकवून मित्रत्वाचा सामना पाहत बसले। एक बार लेखक ने स्कूल में नहीं जाते हुए एक फ्रेंडली मैच देखने बैठ गए थे। तेव्हा वडिलांनी घरी येऊन लेखकांना संतापाने छड्या मारत शाळेत नेऊन बसवले। तो उस वक्त पिताजी जब घर आए तो उन्होंने लेखक को गुस्से में छड़ी से पिटाई की और स्कूल में ले जाकर बिठाया। या वडिलांच्या शिस्तीमुळे लेखकांनी शाळा कधी चुकवली नहीं। तो पिताजी के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से उसके बाद से लेखक ने कभी भी स्कूल मिस नहीं की। इसके बाद है आ,
तुमच्या मते लेखकाच्या मनात क्रिकेटचे बीज कसे रुजले असावे ते लिहा। आपके ओपिनियन में लेखक के मन में क्रिकेट का बीज कैसे होगा, कैसे उनको इंटरेस्ट पैदा हुआ, ये लिखिए। तो उत्तर, लहानपणी लेखक घरात जळणासाठी आणलेल्या लाकूडातून बॅट व स्टंप तैयार करीत असत। तो बचपन में लेखक घर में जलने के लिए जो लकड़ी आती थी उसमें से बैट और स्टंप बनाते थे। म्हणजे लहानपणापासून त्यांना क्रिकेटची आवड होती, यानी बचपन से ही उनको क्रिकेट पसंद था। नंतर लेखक चुलत्यांकडे YMCAच्या कंपाउंडमध्ये राहत, तेव्हा शाळा सुटल्यावर ते धावत धावत ग्राउंडवर जात। बाद में जब लेखक अपने चाचा के पास रहने गए तो वहाँ पर करीब में YMCA ग्राउंड था, तो स्कूल छूटते ही वो भागते भागते उस ग्राउंड पर जाते थे। यावरून त्यांना खेळाची ओढ होती। इस पे से हमको समझ में आता है कि उनको उस खेल के प्रति बहुत इंटरेस्ट था, हे कळते, हे हमको समजता है। तिथे ते बॉल टाकण्याचे काम करीत, त्यातून त्यांना उत्तेजन मिळाले। वहाँ वो बॉलिंग करते थे, उसमें से उनको और इंटरेस्ट पैदा हुआ। ते ग्राउंड्समनलाही मदत करीत, वो फिर बाद में ग्राउंड्समैन की भी मदत करते थे। वडील पुण्यात आल्यावर आनंद झाला। उनके पिताजी फिर से जब पुणे आ गए तो बहुत खुशी हुई। नंतर एकदा पुणे क्लबच्या ग्राउंडवर जो ऑस्ट्रेलियन सर्व्हिसेस व YMCA या दोन संघादरम्यान जो क्रिकेट सामना झाला तो लेखकांनी झाडावर चढ़ून पाहिला। बाद में उस ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया की सर्विसेज की टीम और YMCA की टीम, इन दोनों के बीच में क्रिकेट का मुकाबला हुआ। वो लेखक ने झाड़ पर चढ़ के देखा। सामन्यानंतर खेळाडूंच्या स्वाक्षरीसाठी जी झुंबड उडाली ती पाहून लेखकाला मनोमन वाटायला लागले की आपण असे मोठे खेळाडू झालो तर आपल्या मागेही स्वाक्षरीसाठी गर्दी होईल। तो वो खेल देखने के बाद, वो खेल ख़त्म होने के बाद सब जन उन प्लेयर्स के ऑटोग्राफ लेने के लिए जो भागे, ये देखकर लेखक के मन में ये बात आई कि अगर मैं भी ऐसा बड़ा खिलाड़ू बन गया तो मेरी ऑटोग्राफ लेने के लिए भी लोग ऐसे ही भागेंगे, गर्दी करेंगे। वर्गात लेखक क्रिकेटची स्वप्ने पाहू लागले। क्लास में भी लेखक को क्रिकेट के ही सपने आते थे। यातूनच लेखकांच्या मनात क्रिकेटचे बीज रुजले व उगवले। तो इसी में से लेखक के मन में क्रिकेट का बीज पैदा हुआ और बढ़ा। प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गुणांसंबंधी माहिती लिहा। यानी अनफेवरेबल कंडीशन पर आप कैसे मात कर सकते हो, उसके लिए क्या आपके अंदर गुण होना, क्वालिटीज होना चाहिए, उस पर कुछ लिखिए। उत्तर, जीवन जगत असताना सुख दुःखाच्या ऊन सावलीचा लपंडाव चाललेला असतो। जिंदगी गुजरते हुए सुख दुख और धूप छाव ये आपस में अदला बदला होता रहते हैं। जीवन सहज सोपे नाही, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। जीवन प्रवासात अनेक खाचखळणे असतात। जिंदगी के सफ़र में बहुत मुश्किलात आती है। नेहमीच परिस्थिती अनुकूल असते असे नाही, हमेशा कंडीशन फेवरेबल होते ऐसा नहीं होता। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितीशी सामना करावा लागतो, कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन का भी मुकाबला करना पड़ता है। अशा वेळी संयम राखणे फार गरजेचे आहे। ऐसे वक्त में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपले ध्येय आपल्या मनात, तो अपना मकसद अपने मन में कायम ठसवले पाहिजे। तो अपना मकसद अपने दिल में ठसा होना चाहिए, यानी पक्का होना चाहिए। कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मन विचलित होता कामा नये। किसी भी कंडीशन में अपना मन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। स्वतःवर ठाम विश्वास हवा, खुद पर हमको विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आत्मविश्वासाच्या बळावर प्राप्त परिस्थितीवर मात करावी। इस कॉन्फिडेंस के बल पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर कैसे भी कंडीशन को हम मात कर सकते हैं, हरा सकते हैं। जीवनात जे ध्येय साध्य करायचे आहे ते ठळकपणे डोळ्यांसमोर हवे। जिंदगी में जो मकसद हासिल करना है वो हमेशा हमारी नज़रों के सामने होना चाहिए। ध्येय प्राप्तीसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करायला हवी। उस मकसद को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। स्वतःची बुद्धी, अभ्यास व अथक प्रयत्न यांच्या निर्धाराने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करता येते। अपनी खुद की इंटेलिजेंस और पढ़ाई और बहुत ज़्यादा कोशिश के बल पर हम कैसे भी अनफेवरेबल कंडीशन को मात कर सकते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए। इसके आगे कुछ भाषा अभ्यास, ग्रामर के क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए।